वॉट द हेल मैन, आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड इनसेन शो था भाई, जिसके अंदर क्या क्या इतनी सारी चीज़ें हुई कि भाई बता पाने में ही मतलब ऐसे सांस स्टार्टिंग में बोलने में ही दिक्कत हो रही है। पूरा रिव्यू जब करेंगे तो मज़ा आएगा इसको भाई, इतना अच्छा शो था आज का। और जैसे पहले स्मैकडाउन लगती थी वैसे रॉ लग रही है, और जैसे पहले रॉ लगती थी वैसे स्मैकडाउन लग रही है। तो पूरा जो लैंडस्केप है डब्ल्यूडब्ल्यू का वो अभी उल्टा हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूज़ होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। मंडे नाइट रॉ का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्वागत है आप लोगों का मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। आप बताना आप लोग कैसे हो। और स्टार्टिंग करती हैं सबसे पहले हमारी मामी रिया रिप्ली, और रिया रिप्ली आके स्टार्टिंग में बोलती हैं कि मामी इज़ होम, मामी इज़ बैक। और भाई क्राउड का कितना तगड़ा रिएक्शन आता है, सीधे वो लिव मॉर्गन के ऊपर ही बात करने को तुल जाती हैं। और डोमिनिक मिस्ट्रो कोई से उनको कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने डोमिनिक मिस्ट्रो को ऐसे कर दिया, अरे डोमिनिक तो दूसरी चीज़ है, मेरे को उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मेरे को मेरी विमेंस चैम्पियनशिप से फ़र्क पड़ता है। इसके बाद हमारे डर्टी डोमिनिक मिस्ट्रो आ जाते हैं। रिया रिप्ली ने तो मुंह मोड़ लिया है भाई, डोमिनिक मिस्ट्रो से इग्नोर कर रही हैं। और डोमिनिक कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, लेकिन लोग बोलने नहीं दे रहे हैं डोमिनिक मिस्ट्रो को कि भाई बोलने दो यार, क्या बोलना चाह रहा है हमारा डर्टी डोमिनिक। प्यार की होली तो खेला जा रहा है भाई, हर हफ्ते लाइव इवेंट में भी खेल रहा है डोमिनिक अच्छे से, लेकिन मामी के सामने बेचारा लड़का सीधा बन रहा है। तो ऐसा कर डोमिनिक कुछ बोल रहे होते, तभी टाइटन ट्रॉन के ऊपर लिव मॉर्गन आ गए। अब लिव मॉर्गन कहाँ से बोल रही है पता नहीं भाई, लेकिन लिव मॉर्गन की भी अंदर से तो फटी हुई है, क्योंकि रिया रिप्ली आ गई हैं। बोलती हैं रिया रिप्ली ने तुमसे हर चीज़ छीन ली, चैम्पियनशिप छीन ली, जो मेरी लिव मॉर्गन रिवेंज टूर है वो भी सही चल रहा है, तुमसे चैम्पियनशिप भी ले ली, ऐसा वैसा। और डोमिनिक को भी हाई डॉम वगैरह वगैरह करती जा रही है। डोमिनिक की वहाँ हालत ख़राब भाई की, मामी मेरे को ना बजा दे कहीं से। रिया रिप्ली ने बोला भाई देख, तेरे जो गेम्स हैं वो सब ख़त्म वतम हो गए हैं, अब सीधे मैं तेरे को चैलेंज करती हूँ समर स्लैम के लिए। और लिव मॉर्गन ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो भाई रिया रिप्ली लिव मॉर्गन का मैच समर स्लैम में होगा। और वही रिया रिप्ली लिव मॉर्गन स्टाइल में वॉच मी करके वहाँ से चली आती हैं। डोमिनिक को कोई भाव ही नहीं दे रही है रिया रिप्ली। इसके बाद बैक स्टेज जाकर भी हमारा डर्टी डोमनॉम प्रयास है करता है रिया रिप्ली को कि भाई रिया रिप्ली उनके साइड आ जाए, लेकिन रिया रिप्ली ने उल्टा उनको सब फेंक के दे मारा। वो जो जितने भी भाई थे ना सारे फ्लावर वगैरह जो डोमिनिक रोज़ लेके आए थे, और वो डियर बोलते हैं पता नहीं क्या उसका नाम मैं भूल गया, वो जजमेंट डे का जो सिंबल है उसको भी फेंक के मार दिया डोमिनिक के ऊपर। और डेमियन प्रीस्ट मज़े ले रहे हैं भाई वहाँ से। इसके बाद शेमस और बिग ब्रोंसन रीड के बीच मैच आता है भाई। इस मैच के अंदर भी अच्छा मैच था। शेमस का वो जो 10 बीट्स है वो इस बार बाहर लगता है। मतलब ब्रोंसन रीड फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शेमस के सिग्नेचर फिनिशर्स से रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। वो सुनामी मारने की कोशिश करी, लेकिन उसको रिवर्स करके नी मार दी। शेमस मैच को जीत गए। उसके बाद ब्रोंसन रीड पीछे से अटैक करते हैं, और तभी आकर पीट डन ने उनको बचा लिया शेमस को। लेकिन पीट डन के इरादे कुछ और थे भाई, और पीट डन ने अटैक कर दिया शेमस के ऊपर पीछे से आके, और खेला ख़राब कर दिया शेमस का। उसके बाद ब्रोंसन रीड ने आके सुनामी मार दी शेमस को। तो यहाँ से लग रहा है पीट डन और शेमस की स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू चलाएगी भाई। इंटरेस्टिंग है, पीट डन के साथ कुछ तो करो यार। मैंने बोला ही था चलो शेमस के साथ फ्यूड देख के एक अच्छा हमको यूरोपियन क्लैश देखने को मिल जाएगा। इसके बाद मामी का फिर सेगमेंट आता है, और डेम प्रीस्ट से बात करती हैं कि भाई ऐसा तुमने संभाला वैसा संभाला। उसके बाद डोमिनिक को भी बोलती हैं कि हाँ जब मैं 3 महीने गई हुई थी तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो खेल रहे थे प्यार की होली वो मैंने देखी थी, ऐसे करके रिया रिप्ली डोमिनिक को बोल के वहाँ से चली जाती हैं। तो डोमिनिक की हालत ख़राब है शो के ऊपर। इसके बाद आता है हमारा जलीना वेगा की पिटाई। जलीना वेगा और सोनिया डेविल का मैच आता है। पता नहीं भाई जलीना वेगा को क्या धुन चढ़ी जो सोनिया डेविल से उन्होंने मैच ले लिया। मैच में कुछ हुआ नहीं, हार अलग गई, चीटिंग वीटिंग हो गई थी, क्योंकि भाई ईमानदारी से तो कोई आज फैक्शन चलती नहीं है। उसके बाद कांड हो गया, हाथ वाथ के ऊपर मार दिया। ये कहो अच्छा है भाई कि लायरा वल्केरिया और केनियन कटाना चांस आ गए, वरना आज जरीना वेगा की बहुत हालत ख़राब होती भाई। और ये सोनिया डेविल और ये नई फैक्शन है सोनिया डेविल, जोरी स्टाक और शेना बेजलर की, अभी सही लग रही है। अभी मैं इसके ऊपर कुछ अर्ली कमेंट नहीं देना चाहूँगा, पहले 1-2 हफ्ते में इसको और देखने वाला हूँ। अभी तो टैग टीम मैच भी आएगा आगे, लेकिन उससे पहले डोमिनिक की तो भाई हालत ख़राब है। डेम प्रीस्ट अपने मस्त चले जा रहे हैं। जे ऊसो को भी अब रिया रिप्ली चाहिए, क्योंकि रिया रिप्ली सिंगल हो गई हैं, तो जे ऊसो को भी प्यार की होली खेलनी है भाई। लेकिन डोमिनिक को तो समझ में नहीं आ रहा भाई। डोमिनिक को एक हाथ पे 2 लड्डू चाहिए, शायद एक लिव मॉर्गन भी चाहिए और रिया रिप्ली भी चाहिए, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं ना भाई। लेकिन लिव जो भी है भाई, जे ऊसो और डोमिनिक का मैच भी हो जाता है भाई। हंसी बहुत आ रही है यार इस चीज़ के ऊपर। जे ऊसो इस तरीके से करते हैं रिएक्ट, और डेम प्रीस्ट मस्त मजे ले रहे हैं। तो जे ऊसो और डोमिनिक का मैच है रिया रिप्ली की प्रेस्टीज के लिए। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा फनी सेगमेंट था। इसके बाद चैट गेबल ने और फनी बना दिया भाई इस चीज़ को। चैट गेबल एक बहुत बड़ा रहस्य हम लोगों के सामने खोलते हैं, और वो ये है भाई की बो डेलिसी अंकल हाउडी हैं। अभी इतना बड़ा चैट गेबल ने रहस्य खोल के दिया भाई हम लोगों को।
हमारे तो भाग ही खुल गए भाई। चैट गेबल इतना बड़ा रहस्य बताया भाई, खुद वीडियो पैकेज में हम लोगों ने देखा है, लेकिन जो भी है चैट गेबल आज बोर्ड एलिस को कॉल आउट करने वाले हैं, तो वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। इसके बाद डेम प्रीस्ट आते हैं, ये थोड़ा सा सीरियस चीज़ अब यहाँ से शुरू होती है। डेम प्रीस्ट आके बोलते हैं भाई एल कैंपियन गॉल राइस करो, ऐसा करो वैसा करो, और उन्होंने सीधे बुला लिया भाई हमारे गंथर को। गंथू भाई आते हैं और गंथर और डेम प्रीस्ट के बीच में फेस ऑफ होता है। गंथर बोलते हैं भाई हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट को भाई हैं वो करो कि भाई अब सम्मानित करो इनको, ऐसे करके गंथर बोलते हैं। इसके बाद भाई गंथर अपनी ओरिजिनलिटी पे आते हैं और बोलते हैं तुमने इस चैंपियनशिप के साथ कुछ नहीं किया, नथिंग। जो मैंने इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की प्रेस्टीज बढ़ाई है, अब वो ज़रूरी है कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ भी मैं बढ़ाऊँ और मैं इस लेगेसी को लेके जाऊँ, क्योंकि भाई तुम जैसे बंदे के ऊपर ये समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। उसका डेम प्रीस्ट बोलते हैं भाई तेरे लिए ये एक सपना नहीं है, ड्रीम नहीं है, तो तू इस कंपनी के अंदर ही मैटर नहीं करता, क्योंकि भाई ये चीज़ मैंने अर्न करी है। जब तू यूरोप में हरकतें कर रहा था ना अपनी, तो मैं भाई सड़क में था, मतलब रोड में अपनी स्ट्रगल कर रहा था। तो भाई गंथर ने डेमियन प्रीस्ट को सीधे गंथर ने डेम प्रीस्ट को स्ट्रीट ट्रैश बोल दिया। तो भाई डेम प्रीस्ट का दिमाग खराब हो, उन्होंने भी गंथर को 2-3 गालियों में बोल दिया। मैं क्या बोला भाई कैसे बताऊं आपको, और बोरिंग भी बोल दिया और स्कम बैग भी बोल दिया गंथर को। तो भाई गंथर की उसमें आ गई ईगो पे बात आ गई, इनके बीच में कुछ होता है। इससे पहले ब्रोन स्ट्रोमन आ गए, ब्रोन स्ट्रोमन और डेमियन प्रीस्ट का मैच होता है। इसके अंदर भाई डेम प्रीस्ट ने ब्रोन स्ट्रोमन का पैर इंजर्ड कर दिया और ब्रोन स्ट्रोमन को भाई साउथ ऑफ हेवन लगा दिया। भाई कितने 300 के पाउंड, भाई कितने के होंगे ब्रोन स्ट्रोमन पता नहीं भाई, उनको उठा के अपने हाथ से चौक स्लैम बोल रहा हूँ, साउथ ऑफ हेवन मारा और जीत गए डेमियन प्रीस्ट। उसके बाद गंथर आते हैं, क्योंकि भाई गंदा गंदा गंथर को भी बोल दिया तो उन्होंने, तो फिर इनके पीछे ब्रॉल शुरू हो जाती है। गंथर अपने चॉप लगा रहे हैं, प्रीस्ट मार रहे हैं और डेमियन प्रीस्ट ने गंथर को ही भगा दिया भाई, मतलब गंथर को मार मार के भगा दिया। तो ये जो फ्यूड है इंटरेस्टिंग लग रही है। डेमियन प्रीस्ट एक हील बेई फेस टाइप के लग रहे हैं और गुंथर अपने ईगोस्टिक हैं ही, तो ये फ्यूड में इंटरेस्टिंग है भाई। इसके बाद टैग टीम मैच आता है, सेना बेजलर एंड जोरी स्टार्क वर्सेस जो केनिन कटाना चैंस वाली टीम है। लायरा वल्किरिया और सोना डेविल बाहर होते हैं। भाई जो मूव्स लगा रहे थे केनिन कटाना चैंस, भाई एक वो कैनन बना के जो फेंकते हैं, उसके बाद जो वो उठ के कैरम बॉल मारते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन इसमें भी चीटिंग हो गई भाई। सोनिया डेविल और ये जो जोरी स्टार्क और ये वाली टीम है शेना बेजलर वाली टीम जीत गई। अब इस फैक्शन के ऊपर मैं वही बोला, अभी कोई कमेंट करने की ऐसा नीड नहीं है, थोड़ा देखते हैं भाई ये क्या लग रही है। वैसे ट्रिपल एच का आइडिया है तो सही ही होगा। इसके बाद भाई रिया रिप्ली का फिर सेगमेंट आता है, वो जजमेंट जेडी मैकडोना और फिन बैलर के साथ होती है। रिया रिप्ली के लिए मॉर्गन ने हमारी मदद करी। रिया रिप्ली बोलती है ट्रैप है, डोमिनिक को आके बोलती है, क्योंकि डोमिनिक ने जे ऊसो को चैलेंज कर दिया भाई मैच के लिए। तो रिया रिप्ली बोलती है तू स्टूपिड है भाई, जे ऊसो कर दिया। और डोमिनिक बोलता मैं नहीं करता हूँ, तुम कावर्ड हो, ऐसे करके रिया रिप्ली बोलती है। तो अब डोमिनिक और जे ऊसो का मैच और ज़्यादा जरूरी हो गया है डोमिनिक के लिए, कि उनको रिया रिप्ली को भी प्रूव करना है वापस से। मैकेंटायर आते हैं भाई, मैकेंटायर और एडम पियर्स बोलते हैं, एडम पियर्स साहब बोलते हैं भाई तेरे को मैच चाहिए ड्रू मैकेंटायर। तो ड्रू मैकेंटायर बोलते हैं हाँ भाई मेरे को मैच चाहिए और मैच चाहिए। क्राउड बोलता है हाँ बहुत नीड है ड्रू मैकेंटायर को, यहाँ कॉस्ट करवा दिया क्लैश एट दी कैसल और सारी जगहों में, आपको पता ही है भाई। उसके बाद एडम पियर्स ने बोला चलो मेरी एक शर्त है कि जो रेफरीज हैं उनके सामने ड्रू मैकेंटायर को अपोलोजाइज करना पड़ेगा उनके एक्शन के लिए। लेकिन ड्रू मैकेंटायर तो ईगोस्टिक बंदे, उन्होंने नहीं किया, उल्टा अटैक कर दिया भाई रेफरीज के ऊपर फिर से। और साथ में एडम पियर्स को कुछ करते सेथ रॉलिंस भाई उस समय आ गए और सेथ रॉलिंस ने बीच बचाव करा, मार के ड्रू मैकेंटायर को भगा दिया। तो ये खेल चल रहा है, तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या इसका चलने वाला है। मैकेंटायर को हाथ पे लड्डू मिल गया था सीएम पंक और ड्रू मैकेंटायर का मैच, लेकिन ईगो के चक्कर में भाई उन्होंने रेफरी को अपोलोजाइज नहीं किया। अब कल सीएम पंक अगले रॉक एपिसोड में आएंगे, कल नहीं अगले रॉक एपिसोड में, तब देखते हैं क्या होता है भाई। इसके बाद एरिक रोवन का वीडियो पैकेज चलता है, जैसे मैंने आपको बताया वो ब्रे वाइट वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, और वो जो पुराना जो वाइट फैमिली के अंदर वो जो था उस चीज़ के बारे में, कैसे उन्होंने अपना खोया है। बाकी ज़्यादा कुछ था नहीं इस पैकेज के अंदर। इसके बाद डोमिनिक और जे ऊसो का मैच आता है। मैच के अंदर उतना फोकस नहीं, लेकिन डोमिनेट किया इस मैच में डोमिनिक ने। और उसके बाद लिव मॉर्गन आ गई और फिर प्यार की होली स्टार्ट हो जाती, क्योंकि जे ऊसो ने डोमिनिक को धक्का दे दिया लिव मॉर्गन के ऊपर, और भाई लिव मॉर्गन चढ़ गई डोमिनिक के ऊपर, चढ़ गई तो ठीक है। उसके बाद अपना काम स्टार्ट करने वाली थी, तभी रिया रिप्ली आके आ गई, लिव मॉर्गन भग गई, डोमिनिक को पड़ गया स्पीयर और जे ऊसो मैच को जीत गए। और इसके बाद जो हुआ वो और हिलाने वाला था, लेकिन उससे पहले ज़रा चैट गेबल की बातें सुन लेते हैं हम लोग। चैट गेबल भाई आते हैं रिंग के अंदर, बोर्ड एलिस
को कॉल आउट करते हैं। बो डैलिस आते हैं अपनी वाइट सिक्स के साथ, नहीं अकेले आते हैं, और चैड गेबल आते हैं क्रीड ब्रदर्स के साथ। उन्होंने अटैक कर दिया, मतलब फाइनली चैड गेबल और क्रीड ब्रदर्स एक हो गए हैं, अटैक कर दिया बो डैलिस के ऊपर। बो डैलिस हंसे जा रहे हैं भाई, और उसके बाद लाइट बंद होती है और वाइट सिक्स आती है भाई, बिल्कुल सिनेमैटिक वे में आप देख सकते हो गेट से निकल के आ रही थी भाई वाइट सिक्स। वो जो डब्ल्यूडब्ल्यू का एंट्रेंस वाला रहता है ना, वहाँ पे एक बड़ी सी लाइट थी, उसके बीच में से आ रहे हैं भाई, और जलबुन हो रही है लाइट। वो जो ब्रे वाइट का वो लालटेन पकड़ के आ रही हैं सिस्टर एबिगेल, या फिर उनको आप निकी क्रॉस बोल सकते हो भाई, सब आ रहे हैं। चैड गेबल की रिंग में फटी हुई है इन लोगों के साथ, ये आप देख सकते हो फोटोज़ के अंदर भाई। और उसके बाद चैड गेबल लोग तो कल्टी काट लिए और हंस रहे हैं भाई बो डैलिस, और जैसे ब्रे वाइट हंस के ऐसे वो अपने दोनों हाथ करते थे, बीच में लालटेन रख के, और उनकी वाइट फैमिली खड़ी थी, तो उस तरीके से लग रही है वाइट सिक्स। तो ये भी अभी इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है आगे क्या होता है। और बैक स्टेज जाकर रिया रिप्ली ने फाइनली वो चीज़ बोल दी, मैं समझ में नहीं आ रहा भाई, पहले रिया रिप्ली भाव नहीं दे रही थी, फिर रिया रिप्ली बोलती हैं मैं किसी की नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, ऐसे करके रिया रिप्ली ने बोल दिया भाई यू आर माइन करके, कि डोमिनिक रिया रिप्ली का नहीं है, रिया रिप्ली डोमिनिक की, और डॉम डॉम करके रिया रिप्ली ने बोला। भाई ये क्या चल रहा है, मेरे को कोई समझाएगा यार, कि अभी तो रिया रिप्ली भाव नहीं दे रही थी, क्या चल मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू पूरा घुमा रही है भाई। क्या रिया रिप्ली टेस्ट ले रही है डोमिनिक का कि चलो मैं इसको ऐसे कर देती तो क्या ये मेरे को अपनी असलियत दिखाएगा, क्या इसके पीछे मोटिव है पता नहीं भाई। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है चीज़ें। इसके बाद मेन इवेंट इलिया ड्रैगनो और सैमी ज़ेन का मैच आता है भाई। इलिया ड्रैगनो है मैच के अंदर, तो आप समझ लो मैच किस लेवल का होने वाला है भाई। वो जो हेडबट मारते हैं सिर के अंदर भाई, बहुत तगड़ा लगता है वो। और सैमी ज़ेन ने बाहर हलवा किक मार दी। अब आपको पता ही है, जब बाहर मारी है किक उन्होंने, वो जो स्टील स्टेप है उसके पास खड़े हुए हैं, तो कौन आएगा अटैक करने। ब्रॉन ब्रेकर ने ड्रैगनों को स्पीयर मार दिया, सैमी ज़ेन के साथ लड़े, सैमी ज़ेन को भी उन्होंने स्पीयर मार दिया, और ऐसे करके रॉ ख़त्म करते हैं ब्रॉन ब्रेकर। तो भाई आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड बहुत तगड़ा था भाई। लव स्टोरी जो चल रही है रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन और ये डोमिनिक वाली, ड्रू मैकिंटायर, अंकल हाउडी, ये चैड गेबल, इसकम ब्रॉन ब्रेकर, भाई क्या कुछ नहीं चल रहा है रॉ के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना भाई। मोटिवेशन मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय, टेक केयर।